नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है ट्रिक विथ यस में। और आज हम लेकर के आए हैं साइंस यानी जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान का लेक्चर 4 है। आज हम साइंस पे के एक मुख्य टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे जिसका नाम है जीव विज्ञान। साइंस को हमने 3 भागों में पढ़ना था। कौन कौन से? तो हम वो 3 भाग थे आपके पास, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो हम पहले ही टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे जीव विज्ञान पर, और उसी पर आज हम आगे चर्चा करेंगे। तो जीव विज्ञान की अगर बात करें तो उसका प्रथम चैप्टर चल रहा था जैव जगत, और जैव जगत के टॉपिक पर थे हम वसा पर। वसा को हम फैट या लिपिड भी कहते हैं। क्लियर हो जाता है? फैट या लिपिड के नाम से जाना जाता है वसा को। तो आज हम वसा पर चर्चा करेंगे। वसा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या है वसा। तो लिख सकते हैं आप, वसा का निर्माण ग्लिसरॉल या वसा अम्लों द्वारा यहां पर या नहीं वाह कर देना, वाह वसा अम्लों के संयोग से होता है, कि संयोग से होता है। सीधी सी बात है दोस्तों कि ग्लिसरॉल तथा वसा अम्लों के संयोग से निर्माण होता है वसा यानी फैट का। क्लियर हो जाता है? अब बात आती है फैट में यानी वसा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं तत्व। तो देखते हैं तत्व क्या है। पहला ही तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। समझना है, देखो हमने वैसे पहले भी पढ़ा था कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो हमने उसमें भी चर्चा की थी। तो आज भी उसी टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन पाया जाता है, इसके साथ साथ कार्बन व ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक, तो इन तीन टॉपिक यानी 3 तत्व इसमें प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। किस पर? वसा पर। हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीनों तत्व पाए जाते हैं वसा में। अब हम बात करेंगे कि वसा प्राप्त कैसे होता है। तो इस पर तो हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे वसा के भागों पर। वसा को हम 2 भागों से ऐसे डिनोट्स कर लेंगे, क्योंकि एक तो होता है जंतु वसा, दूसरा होता है वनस्पति वसा। समझ में आ रहा होगा आपको कि वसा 2 भागों से यानी 2 प्रकार की होती है। एक जंतु वसा यानी जंतुओं से जो वसा प्राप्त होती है, एक वनस्पति वसा जो वनस्पतियों के माध्यम से प्राप्त होती है। जंतु के माध्यम से प्राप्त होता है हमको क्या? घी, पनीर, ठीक है, मांस, ठीक है, मछली। इन चीजों से हमें क्या? जंतु वसा प्राप्त हो जाती है। यानी जंतु वसा जो होता है वो क्या होता है? घी, पनीर, मांस, मछली से हमें जंतु वसा प्राप्त होती है। अगर हम यहां बात करें कि वनस्पति वसा क्या है भैया, तो यहां देख लो बादाम, क्लियर है, मूंगफली, ठीक है, इत्यादि जैसे हैं, इनसे हमें वनस्पति वसा प्राप्त होती है। यानी जो वनस्पतियों से प्राप्त होती है वसा उसको वनस्पति वसा कहा जाता है। जो जंतुओं से प्राप्त होती है वसा उसको जंतु वसा कहा जाता है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया हो। अब हम बात कर रहे थे वसा पर। तो वसा का निर्माण ग्लिसरॉल तथा वसा अम्लों के संयोग से होता है। इसको 2 भागों में पढ़ते हैं, एक जंतु
यानी प्राप्त करने के जो स्रोत हैं वो जंतु वसा है और वनस्पति वसा। जंतु वसा किसे कहा जाता है? जब जंतुओं से वसा प्राप्त होती है तो उसको जंतु वसा कहा जाता है, और जो वनस्पति से वसा प्राप्त होती है वो वनस्पति वसा कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कि वसा कितने प्रकार की होती है। तो भैया ये 2 प्रकार की होती है, यानी इसके जो भाग हैं वो कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। 2 भाग हैं, एक संतृप्त वसा, एक असंतृप्त वसा। देखो यहीं पर एक संतृप्त वसा, दूसरा असंतृप्त वसा। क्लियर है? यानी इसके वसा के 2 भाग हैं, एक संतृप्त वसा और एक असंतृप्त वसा। अब संतृप्त वसा किसे कहा जाता है तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी श्रृंखला सीधी होती है। कैसी होती है? सीधी होती है, यानी ये सीधी श्रृंखला में पाए जाते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये कि इसमें एकल बंद होते हैं। क्या होते हैं? एकल बंद पाए जाते हैं। ठीक है, समझते जाना एक एक बात को। इसकी श्रृंखला सीधी होती है, इसमें एकल बंद पाए जाते हैं। अगर हम चर्चा करें इस तरफ तो श्रृंखला कैसी होती है? टेढ़ी श्रृंखला होती है। श्रृंखला टेढ़ी होती है। एक से अधिक बंद पाए जाते हैं, या सीधे सीधे लिख सकते हैं कि द्विबंध पाए जाते हैं। द्विबंध पाए जाते हैं। दोनों में अंतर है, एक संतृप्त वसा है और दूसरा असंतृप्त वसा है। आप लिख सकते हैं क्योंकि 2 ही पूछा जाता है हमेशा। जब भी पूछेगा संतृप्त और असंतृप्त वसा के 2 अंतर बता दीजिए। तो 2 अंतर आपके पास हैं कि एक तो इसकी श्रृंखला सीधी होती है, इसमें एकल बंद पाए जाते हैं। यही असंतृप्त की बात करें तो श्रृंखला टेढ़ी होती है और द्विबंध पाए जाते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो जाता है। और एक चीज देख लेते हैं इसी में, क्या है? गलनांक अधिक होता है। क्या होता है? गलनांक अधिक होता है और इसमें गलनांक कम होता है। गलनांक कम होता है। क्लियर हो गया? एक तो गलनांक अधिक होता है और इसका गलनांक कम होता है। और हम वसा पर चर्चा कर रहे थे, वसा में संतृप्त और असंतृप्त वसा पर भी हमने चर्चा कर ली। इसको यहीं से समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वसा से रोग। अब हम रोग की बात कर रहे हैं। कौन सा रोग हो जाता है भैया? मोटापा हो जाता है। क्या हो जाता है? मोटापा। कहते नहीं है कि वसा ज्यादा हो रही है और मोटापा हो गया। क्या हो गया? मोटापा हो गया। दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस। ये भी मोटा संबंधित और हृदय संबंधित रोग है। कैसा रोग है? हृदय संबंधित रोग है। यानी वसा से संबंधित 2 रोग हैं, एक तो मोटापा हो जाता है, दूसरी बात एथेरोस्क्लेरोसिस यानी हृदय संबंधित रोग हो जाता है। क्या होता है? जब अधिक मात्रा में वसा एकत्रित होती है तो आगे चल के मांसपेशियों पर दिक्कत आती है, धड़कनों में दिक्कत होती है। ठीक है, उसी प्रकार से हृदय संबंधित हमें रोग एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है और इंसान की इस रोग से मृत्यु तक हो जाती है।
क्लियर हो जाता है। तो आज हमने वसा पर चर्चा कर ली। अगले वीडियो पर हम चर्चा करेंगे विटामिन पर, जो कि आप समझ सकते हैं कि विटामिन कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो विटामिन का चैप्टर जरूर देखें, क्योंकि विटामिन पर हम लोग गहन अध्ययन करेंगे, डीप अध्ययन करेंगे। ठीक है, इनकी तरह नहीं हम लोग छोड़ेंगे कि सिर्फ प्रश्न संबंधित या पेपर संबंधित टॉपिक पर चर्चा की जाए, बल्कि विटामिन पर हम पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनता ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।